गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र में 11th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मातृ रक्षा एवं बाल कल्याण कार्यक्रम। इससे पहले हमने बाल कल्याण कार्यक्रम की सेवाएं, संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब ये सेंटर कैसे कार्य करते हैं, किन किन सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने सन 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ किया था। यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाई गई थी। अगर इस योजना का उद्देश्य देखा जाए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, कैसे कार्य करना है, तो इस योजना का उद्देश्य था जन स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। यानी कि जन समूह जो है, जो एक स्थान विशेष पे रह रहा है, उन सभी का जो स्वास्थ्य है उन्नत होना चाहिए, खुशहाल जीवन जीने वाला होना चाहिए और सभी का स्वास्थ्य जो है अगर देखा जाए तो उत्तम होना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई गई। उनके लिए कई तरह के प्रयास किए गए, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सन 1981 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सबके लिए स्वास्थ्य तक उपलब्ध करवाना है। यानी कि सभी का जो स्वास्थ्य है उसको उत्तम बनाना है, उसको स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उन्होंने भी निरंतर रूप से संघर्ष करा और इनका सहयोग दिया। अब भारत सरकार को हर संभव सहयोग, सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए तो एक जन समूह जो है तो उस जन समूह को स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जाए। और भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण पर जोर दिया गया और इस संसद को 1983 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भी यही था कि जन स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। यानी कि जन का जो स्वास्थ्य है उसको निरंतर रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए और उसके स्वास्थ्य को और अच्छा अधिक बनाए रखने के लिए निरंतर रूप से अगर देखा जाए तो ये कार्यरत है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रमुख कार्य हैं, उनका जो प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य है टीकाकरण। टीकाकरण से वैसे सभी जानते ही हैं कि टीकाकरण का मतलब होता है कि विभिन्न संक्रामक बीमारियों से और कुछ ऐसी जानलेवा घातक बीमारियां हैं जिनसे बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें छोटे बच्चों को, गर्भवती महिला को टीका लगाया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहे। और जो छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष तक के बच्चे कम से कम, उनको विभिन्न तरह के टीके मुहाने करवाए जाते हैं ताकि उनमें विभिन्न रोगों से लड़ने की, संक्रामक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो चाहिए, संक्रामक रोगों से लड़ने की वो क्षमता उनको प्रदान की जा सके। यानी कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण उनके शरीर में हो सके। यहाँ पर 6 प्रकार की जो जानलेवा बीमारियाँ हैं उनसे बचाने के लिए खास तौर पर टीके लगाए जाते हैं। उनमें जो प्रमुख बीमारियां हैं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो खसरा, डिप्थीरिया, टिटनस, क्षय रोग, पोलियो, कुकर खांसी, ये जो 6 ऐसी बीमारियां हैं जो एक शिशु को बीमार भी कर सकती है, उसके साथ में उसके लिए जानलेवा एवं खतरनाक भी होती है। तो इन 6 बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से टीके लगवाए जाते हैं, जिसका समय निश्चित रहता है कि इतनी ही उम्र में इन टीकों को लगवाया जाता है और उनमें ये जो इन रोगों से लड़ने की क्षमता है या एंटीबॉडीज़ है उसका निर्माण किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो समय समय पर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बच्चों को टीका लगवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टीका लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये सारी सूचनाएँ हैं तो वो जन समूह तक पहुँचा के उनको जागरूक बनाते हैं। दूसरा जो इसका कार्य है, संक्रामक रोगों से बचाव करना। संक्रामक रोगों से बचाव का तात्पर्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो निरंतर रूप से प्रयत्नशील है, कार्यशील हैं और वे उनका जो देखा जाए
तो जिस कार्य को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिस कार्य पर ज़्यादा उनका गौर किया जा रहा है, वो है लोगों को विभिन्न संक्रामक रोगों से, बीमारियों से बचाना, जिसमें बचाव के लिए वे आवश्यक टीके, दवाइयाँ जो हैं उपलब्ध करवाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, निःशुल्क जांच की जाती है और मुफ्त में दवाइयाँ वगैरह जो भी हैं वो वितरित की जाती हैं। उसके बाद आता है सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है क्षेत्र विशेष की स्वास्थ्य समस्याओं को एकत्रित करते हैं, यानी कि वे एक क्षेत्र विशेष में भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि इस स्थान विशेष में कौन सी बीमारी अधिक प्रचलित है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे गंभीर हैं, और उसका सर्वेक्षण किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि कितने लोग इससे ग्रसित हैं और उनको किस तरीके से इसका उपचार उपलब्ध करवाया जा सकता है। और इनके आंकड़े उपलब्ध करते हैं और आंकड़े उपलब्ध करने के बाद उन आंकड़ों के आधार पर समस्याओं को निपटाने के लिए उनसे निर्मित जो उपचार की आवश्यकता है उन उपचारों को वगैरह जो है वो जन समूह तक पहुंचाते हैं और विभिन्न तरह की जो चिकित्सा सुविधा उनको चाहिए होती है वो सारी चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उन लोगों को उस स्थान विशेष पर फैल रही बीमारी से बचाया जा सके और लोगों को जो है वो जागरूक किया जा सके। फिर आता है मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु सुविधाएं उपलब्ध करना। मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु सुविधा उपलब्ध करने का मतलब है कि मातृ शिशु का मृत्यु बहुत अधिक देखी जाती है, यानी कि कई बार जैसे माताएं हैं, महिलाओं की संख्या निरंतर कमी होती जा रही है, शिशु की संख्याओं में कमी होती जा रही है, यानी कि इनकी मृत्यु दर जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इनका कारण पता लगाया जाता है, जिसमें कारण जो अगर मुख्य रूप से देखे जाए तो सबसे पहला आता है अंधविश्वास, कुपोषण, बीमारी, गरीबी, रूढ़िगतवादिता, रीति रिवाज, ये सभी जो तरीके हैं उनकी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में माता और शिशु की जो है मृत्यु दर जो है बढ़ती जा रही है। शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्र जो है निरंतर रूप से प्रयत्नशील रहते हैं, अपनी ओर से बहुत अधिक कार्य करते हैं। वह शिशु और महिलाओं की बीमारी को होने पर चिकित्सकीय उपचार हेतु उनको प्रेरित करते हैं। उनके लिए निःशुल्क कैंप लगाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें महिला शिशु को विभिन्न तरह की जो उपचार हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं, चिकित्सा सुविधा दी जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि शिशु और महिलाओं को बीमार होने पर चिकित्सकीय उपचार हेतु प्रेरित किया जाता है तथा उपचार उपलब्ध करवाते हैं, न कि कहीं इनको भूत प्रेत से बचाने हेतु झाड़ फूक, मंत्र, ओझा आदि में समय नष्ट करने और मृत्यु के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचाते हैं, यानी कि लोगों का जो भ्रम है या लोग जो रूढ़िवादिता में जी रहे हैं कि नज़र हो गई है या फिर कि कुछ हो गया है या किसी ने टोक दिया है या किसी ने कुछ झाड़ फूक करवाने में वगैरह, इनमें जो समय लोग बर्बाद करते हैं और अपनी मृत्यु को खुद बुलाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से लोगों को छुटकारा प्रदान करवाते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं, उनको जो चिकित्सकीय सुविधा है उनकी ओर ले जाते हैं, ताकि समय पर उनका इलाज हो सके, बीमारी से बचाव हो सके और उनको अगर देखा जाए तो उचित उपचार जो है समय पर उपलब्ध हो और उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि दस्त लगने वगैरह पर लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी ने खाते समय टोक दिया है, नज़र हो गई है बच्चे की इसलिए लग रहे हैं, तो इसकी वजह से वो झाड़ फूक वगैरह में इनमें या मंत्र वगैरह में इनमें ज़्यादा विश्वास करके उसका समय बहुत निकाल देते हैं और ऐसे में शिशु की मृत्यु वगैरह की दर है बढ़ जाती है। तो दस्त लगने पर यह जागरूकता फैलाई जाती है कि दस्त लगने पर नमक चीनी का जो घोल है वो पिलाना चाहिए, चावल का मांड पिलाना चाहिए, दाल का पानी पिलाना चाहिए। इनके लिए जो चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध भी करवाई जाती हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपना जो समय है खाली चीज़ों में बर्बाद ना करके आवश्यक जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बच्चे को उचित समय पर जल वाली चीज़ें जो चाहिए, पेयजल है, खनिज लवण जो चाहिए वो उपलब्ध करवाओ, ताकि बच्चे की जो कंडीशन है या जो उसकी स्थिति बिगड़ रही है उसमें सुधार किया जा सके।
तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि जिसमें यह बताया जा रहा है लोगों को कि ऐसे कोई भी बीमारी जैसे शिशु में, महिला में होती है तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये बीमारी किसी के टोकने पर या ऐसे रोक टोक लगाने पर या खान पीने के माध्यम से ना होकर, जैसे कि कई बार लोगों ने कुछ टोक दिया, नज़र हो गई है, उसकी वजह से हो रही। तो ये जो अंधविश्वास है लोगों का, उसको कम किया जा रहा है कि इनकी वजह से नहीं है, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है या साफ़ सफाई का ध्यान न रखे जाने की वजह से भी हो सकता है। तो इनसे बचाव कैसे करना है और अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसका उपचार कैसे करें, किस तरीके से उसमें राहत मिले, तो इन सभी चीज़ों से जो है एक महिला को, शिशु को वगैरह जो सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए वो स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं और उनका जो अंधविश्वास है उसको भी दूर किया जा रहा है। अगला जो है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का मतलब है कि विद्यालय ऐसा स्थान है जहां पर सभी तरह के बच्चे मिलते हैं, यानी कि सभी आय वर्ग के बच्चे भी वहां पर एक ही जगह पर उपलब्ध रहते हैं। तो यह तो केंद्र विद्यालय बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कराता है, रोगी बच्चों का उपचार भी किया जाता है और रोगों से लड़ने हेतु माता पिता को भी उचित समय पर सलाह दी जाती है कि बच्चे में यह रोग विशेष है तो किस प्रकार से उनका उपचार किया जाना चाहिए, उसको स्वास्थ्य सुलभ हो यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा वगैरह कैसे प्रदान की जाए। तो उनसे जो महिलाओं, माताओं, पिताओं को उनको भी जागरूकता दी जाती है। स्वास्थ्य में परीक्षण से यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि बालक कौन से पोषण न्यूनता जनित बीमारी से ग्रसित है और उनको पोषण न्यूनता जनित रोग क्या है, किस वजह से हो रहा है, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है और कौन से पोषण न्यूनता जनित रोग है, उनसे सारा का सारा जो बातचीत के माध्यम से उनमें जागरूकता दी जाती है और उनको अपने आहार में पौष्टिक आहार लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है ताकि वे पौष्टिक आहार के माध्यम से जो पोषण न्यूनता जनित रोग हो रहे हैं उनसे बचाव कर सके। साथ में उनको कई बार बच्चों में विटामिन ए, विटामिन बी, सी की कमी देखी जाती है, तो इनसे युक्त जो दवाइयाँ हैं वो भी मुफ्त में बांटी जाती हैं। कई बार बच्चों में पेट में कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, कृमि यानी कि कीड़े, तो उनको मारने के लिए मुफ्त में दवाइयाँ वगैरह बांटी जाती हैं, यानी कि विद्यालयों में दवाई दी जाती है बच्चों को, उनमें गोली दी जाती है ताकि बच्चों को वो खानी होती है जिससे उनके जो पेट के कृमि हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि कीड़े मर जाते हैं। तो ये जो है जन जागरूकता के माध्यम से बच्चों का जो स्वास्थ्य है उत्तम बनाए रखने के लिए विद्यालय स्तर पर भी कई तरह के प्रयास किए जाते हैं जिसमें बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाया जाता है। साथ में माता पिता से भी वहाँ पर बुलाकर बातचीत की जाती है और उनको भी जागरूक बनाया जाता है कि अगर बच्चे में ये रोग विशेष हैं तो किस कारण से हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उपचार समय पर करवाए, किससे बातचीत करें, कैसा उसको पोषण दे, कैसे बच्चे की स्वास्थ्य की देखरेख होनी चाहिए। तो ये सारी जागरूकता है वो भी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दी जाती है। अगला जो आता है वो है पर्यावरण स्वच्छता में सहयोग देना। पर्यावरण स्वच्छता का मतलब है कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो फैलने का कारण यही है कि निरंतर रूप से जो देखा जाए तो गंदगी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से रोग विशेष जो हैं फैलते हैं और उनको फैलाने वाले जो वाहक हैं वो हैं मक्खी और मच्छर। तो जहाँ भी गंदगी होगी या गंदगी फैलेगी वहाँ से ये जो मक्खी मच्छर हैं उस बीमारी विशेष के जो रोगाणु हैं या उसके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचा देते हैं और रोगों को फैलाते हैं। तो सबसे पहले लोगों को यह जागरूकता दी जाती है कि वो जो तालाब है, कुओं हैं, बावड़ी वगैरह जो हैं जहाँ से पानी लेते हैं या पीते हैं या फिर कपड़े धोना, बर्तन धोना, नहाना आदि कार्य करते हैं तो उनमें कई तरह की गंदगियाँ फैलती हैं, तो उन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। दूसरा,
जहाँ से वो लोग रहते हैं गंदी नालियों का निकास हो रहा है, उन नालियों की स्वच्छता क्यों रखी जानी चाहिए उसके बारे में भी उनको जागरूकता दी जाती है कि नालियों का पानी जो है व्यवस्थित रूप से बहाव होना चाहिए, उनको दूर इलाकों में निकाला जाना चाहिए, क्योंकि नालियों के पानी में मच्छर वगैरह जो पैदा होते हैं वो कई तरह की घातक बीमारियां यानी कि मलेरिया वगैरह जो है उनको फैलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है इन लोगों को स्वास्थ्य केंद्र के पर उपलब्ध भी करवाई जाती हैं, जानकारी दी जाती है। साथ ही जैसे कुएं, तालाब, पोखर आदि जल स्रोतों का परीक्षण भी किया जाता है, उनका निसंक्रमण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। पर्यावरण स्वच्छता हेतु गांव की सफाई, कूड़े करकट का जो उचित निस्तारण वगैरह है, खाद बनाना आदि कार्यों को भी किया जाता है, ताकि बच्चों को समय पर उचित महिलाओं को, बच्चों को, जन समूह को उचित स्वास्थ्य के जो है वो मिल सके, पर्यावरण में प्रदूषण फैलने से रोका जा सके, यानी कि पर्यावरण का जो बैलेंस है वो सही प्रकार से बनाया जा सके। फिर आता है अगला स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब है केंद्र द्वारा गांवों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें लोगों को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए जागरूक किया जाता है। उपाय बताए जाते हैं कि मलेरिया रोग है तो उससे बचाव के लिए कूड़े कचरे को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए या समय पर उनका निष्कासन करना चाहिए। कहीं पर गंदगी फैल रही है तो उसको गंदगी को फैलने ना दें, उसका भी निष्कासन करें। डीडीटी वगैरह का छिड़काव करें, मच्छरदानियों का प्रयोग करें। तो ये सारी जो उनको जागरूकता है वो दी जाती है। इसके लिए कई बार नाटक है, पोस्टर वगैरह हैं, या फिर फिल्म वगैरह दिखाकर या इस तरीके से भी लोगों को जागरूकता प्रदान की जाती है, ताकि लोग जो हैं वो जागरूक होकर इन रोगों से बच सके और विभिन्न तरह के जो तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए उनको अपना सके और इन संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सके। तो ये लोगों में हुई कि उनको स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है कि हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए हमको किस तरीके से साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर अगला है रोग बढ़ने की स्थिति में रोगी को बड़े अस्पताल में भेजना। अगला जो है रोग की स्थिति में अस्पताल लाना, यानी कि जब किसी में कोई रोग फैल जाता है जनसमूह के, तो उस संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उस रोग विशेष के जब लक्षण दिखाई देते हैं और अगर वो रोग बहुत तीव्रता से फैल रहा है तो ऐसी स्थिति में उस रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और अस्पताल ले जाने के बाद उस रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसका पूर्ण रूप से इलाज करवाना चाहिए, ताकि उसको तुरंत उपचार मिल सके और उसके स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी सुधार किया जा सके। फिर आता है परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित करना। अगला जो है परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित करना। यानी कि सीमित परिवार को बढ़ावा देना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम जो जागरूकता है वह है, क्योंकि जैसे सीमित परिवार होगा तो उसमें देख रेख भी बच्चों की अच्छे से होगी, उसको संतुलित आहार मिल सकेगा, उसके पोषण पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा, बच्चे की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई वगैरह में भी सुविधा रहेगी, जिससे कि कई बार बच्चों में रोग होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि सीमित परिवार होने पर बच्चों की देख रेख वगैरह आसानी से की जाती है और उनको जो लाभ चाहिए उन सभी को लाभ से उसको उपलब्ध करवाया जा सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी या जितना परिवार बड़ा होगा उतना खर्चा भी अधिक होगा और इतना पौष्टिक आहार भी ना ले पाए, तो ऐसी स्थिति में जब बच्चों को पूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है तो वो विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा, परिवार नियोजन का मुख्य ध्येय यही है जनसंख्या वृद्धि को रोकना,
क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है, गंदगी बढ़ने पर प्रदूषण वगैरह फैलता है और कई तरह की महामारियाँ फैलती हैं। यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल में लाकर ही विभिन्न संक्रामक रोगों से भी बचाया जा सकता है, और जितनी जनसंख्या कंट्रोल में ली जाएगी, नियंत्रण पाया जाएगा, उतना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जो लाभ है वो सभी लोगों को मिल पाएगा। उसके बाद जैसे कि अगर देखा जाए तो रोगी को जैसे कि कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करवाई जाती हैं ताकि उसका जो स्वास्थ्य है उत्तम बना रह सके। उसके अलावा उनको जनसंचार के माध्यम से विभिन्न तरह की जागरूकताएं उपलब्ध करवाना, जैसे कि आसपास की साफ सफाई, पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखना, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरी वायु हमको प्राप्त होगी, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जब वायु हमको प्राप्त होगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर आसपास की साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए, गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी और वही बीमारियां जो है लोगों की मृत्यु का कारण भी बनती हैं। यानी कि हम हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह के जो साफ सफाई है, देख रेख के जो आवश्यक जो कार्य है वो करें, और साथ में अच्छा पौष्टिक आहार ले। और आहार बनाते हुए भी ज़रूरी है कि उसके भी स्वास्थ्य सफाई का वगैरह पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी संदूषण या बैक्टीरिया जो है उस भोजन के माध्यम से भी व्यक्ति के शरीर में ना पहुँचे। तो यानी कि एक साफ सफाई देखी जाए या स्वच्छता देखी जाए तो वही स्वच्छता जो है विभिन्न रोगों से हमारे शरीर को बचा सकती है, और इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो कार्य हैं उनके बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।